नमस्कार आप देखते हैं सवेरा। मैं हूं सरबजीत सिंह। जुड़ चुके हैं हमारे साथ स्टेट हुड के जो अध्यक्ष हैं सुनील डिम्पल। बात करेंगे उनसे कि लगभग 100 दिन होने वाले हैं इस सरकार को, उमर अब्दुल्ला की सरकार को, और क्या क्या इनकी प्रगति रही है, क्या क्या काम किए हैं। और आपको बता दें कि 3 दिन पहले ही एक कैबिनेट की मीटिंग थी, इसमें 10 एजेंडे एलजी साहब को भेजे गए हैं। बात करेंगे उनसे। सर, किस तरह देखते हैं आप 100 दिन की सरकार को? जी, बहुत मिशन स्टेटहुड तो पहले दिन से ही इस अलायंस की सरकार के साथ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की क़यादत में और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में बनी है। इसको बनाने के लिए हमने बड़ा जोर लगाया है। सुप्रीम कोर्ट से 30 सितंबर से पहले रियासत के दर्जे की वापसी और चुनाव करवाने को लेकर के हमने ये चुनाव करवाए हैं और लोगों का दिल जीत करके, उनसे वादे करके, उनके प्रोमिसेस करके वो रियासत की सरकार बनी है। अब 100 दिन पूरे हो गए हैं। अब हमारा ये काम है कि जो वादे हमने पूरे किए हुए हैं अवाम के साथ, उन्हें पूरा करना है। उसमें सबसे पहला वादा था कि रियासत के दर्जे की जंग हम जीत करके वापस आना चाहिए। वो उसका रेजोल्यूशन हमने भेज दिया। स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370 का हमने वादा किया हुआ है अवाम के साथ। वो स्पेशल स्टेटस का रेजोल्यूशन भी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर तक पहुंच गया है। अब उसके बाद 100 दिन आपने कैबिनेट की मीटिंग का बात कही, तो कैबिनेट की मीटिंग को मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की ने ऐसी साजिशें की हुई हैं कि हर बात को लेकर के कैबिनेट में बहुत से फैसले गए होंगे। जो आप पत्रकार मित्र ही मुझसे पूछ रहे थे कि उनका कोई ब्यौरा ना तो अखबारों में आया है, ना इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में आया है। देखिए, मुझे यहां तक भरोसा है कि जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने 2025 की पहली कैबिनेट मीटिंग थी और जिसका बहुत शोर था और लोगों की उम्मीदें भी थी, उसमें ज़रूर उन्होंने पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, एसपीओज, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर, एसआरओ 43 के बच्चे, वोकेशनल ट्रेनर, एसपीओज की तनख्वाहें, 200 यूनिट बिजली फ्री देना और डबल राशन देना मेन था स्टेटहुड का। हाँ। लोगों को स्टेटहुड के लिए कहा गया था, उसी चक्कर में ही कश्मीर अवाम ने वोट दिए हैं। जी, उस पर आप जी। अब देखिए ना, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कितने अच्छे तरीके से पब्लिकली रैली में कितने अच्छे तरीके से, हालांकि आप पत्रकार मित्रों ने इसको सरकार की कमजोरी बता दिया और कुछ लोग तो इस हद तक चले गए कि उन्होंने कहा कि मक्खनबाजी हो रही है। ये मक्खनबाजी नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल, सरबजीत सर, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्राइम मिनिस्टर की, चीफ मिनिस्टर की, कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर वहां पे आते हैं तो चीफ मिनिस्टर का फर्ज बनता है कि उनका इस्तकबाल करे। तो इसमें उन्होंने अगर कहा, हाँ, मोदी जी ने ये जरूर कहा कि मैं मोदी हूं, जो वादा करता हूं उसे पूरा करता हूं। अब वादा निभाए ना अपना। आपने इस पार्लियामेंट के चुनावों में भी सरबजीत जी आपने देखा कि कहा था कि असेंबली के चुनावों के बाद रियासत का दर्जा वापस दिया जाएगा, लेकिन अब 26 जनवरी आ रही है, तो 26 जनवरी के मौके के ऊपर तो बड़ा लाल कर सकते हैं कि नहीं मोदी दिल्ली से? हम तो यही उम्मीद करते हैं कि उनको ऐलान करना चाहिए, जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा वापस देना चाहिए, जिन शर्तों के ऊपर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान का विलय भारत के साथ हुआ है और जो खुद भी मोदी जी चाहते हैं कि पीओके, गिलगित बल्टिस्तान जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बने, तो उसकी यूनिफिकेशन की बात करें, जिन शर्तों के ऊपर हुआ है उसका लागू करने का बात करें। और आपने कैबिनेट मीटिंग का यहां तक बात करी, तो कैबिनेट मीटिंग में ये सारी बातें गई हुई हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि अब लेफ्टिनेंट गवर्नर को अप्रूवल देनी है। अब वो कितनी अप्रूवल देते हैं? अप्रूवल लेनी उन्होंने कहां से है? सेंटर से लेनी अप्रूवल, अपने हिसाब से दे देंगे। अब यही तो सरोजी जी एक कंफ्यूजन बनी हुई है जम्मू कश्मीर। आप एक वरिष्ठ जम्मू कश्मीर के बड़े लेवल के पत्रकार हैं और मजा आता है आपसे गुफ्तगू करने का, बात करने का, क्योंकि आप हकीकत जमीनी स्तर के ऊपर बात करते हैं। आप ना तो किसी का लिहाज नहीं करते, अवाम की बात करते हैं। तो अवाम तो रियासत का दर्जा चाहती है, स्पेशल स्टेटस चाहती है, हमारा स्टेट सब्जेक्ट सिस्टम जो था, हमारी जमीनें, नौकरियों की हिफाजत। अब देखिए, इतनी बड़ी हादसा, 18 लोग मासूम लोग राजौरी बद्दल में शहीद हो गए, मतलब कि मारे गए। हाँ? लेकिन क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, आपका फर्ज नहीं बनता था कि मौके के ऊपर जाते? और अभी तक उनकी कंपनसेशन भी आपने नहीं दी। और सरबजीत जी, हकीकत की बात यह बताऊं कि पहले दिन से आज तक बड़े प्रदर्शन मिशन स्टेटहुड 2 बार कर चुका है, नंबर 1। नंबर 2, हमने उनसे कहा कि आप राजौरी से
और जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और जम्मू मेडिकल कॉलेज एक बूचर खाने बने हुए हैं। मैं हकीकत बता दूं, डॉक्टरों की कमी है, स्पेशलाइजेशन नहीं है, तो क्या आप वहाँ पे चॉपर खड़ा करके बदहाल में क्या उनको एम्स दिल्ली में या पीजीआई चंडीगढ़ में नहीं ले सकते थे? तो ये सरकार की तरफ से कुताहियां हैं। आपने कहा 100 दिन का कार्यकाल बड़ा अच्छा चल रहा है। हम काम करना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से एक गुजारिश है। 28 एमएलए जो हैं बीजेपी के, वो कंपेन कर रहे हैं कि यूनियन टेरिटरी ही हमें चाहिए। 2 मेंबर पार्लियामेंट है, वो भी यही चाहते हैं कि यूनियन टेरिटरी ही रहनी चाहिए। क्यों भाई, तुस डोगरे नहीं, तुस डोगरे हो निदा तो नहीं है, बड़ा दावे कर दो तुस डोगरा हैं, अस डोगरे हैं, लेकिन डोगरा महाराजा जी दी जिन्नी तोहीन तुसें 5 अगस्त 2019 की की, उनका 370 की तोड़ी है, उनकी रियासत की तोड़ी है और यूनियन टेरिटरी बनाई है। तो ये शोभा नहीं देता। मुझे पूरा भरोसा है सरबजीत जी, हमारी ये गुफ्तगू जो है आपके माध्यम से सरकार तक ये आवाज़ ज़रूर पहुंचेगी और मोदी जी और होम मिनिस्टर साहब इसके ऊपर ज़रूर अमल करेंगे। ये थे स्टेटहुड के जो अध्यक्ष थे सुनील डिम्पल। उन्होंने कहा कि सेंटर का को चाहिए, जो वादे उन्होंने किए थे सब वाम के, जम्मू कश्मीर की वाम से, वो पूरा करें और जो स्टेटहुड का वादा किया था जल्द से जल्द पूरा करें।